Hello dear children, today we are going to solve practice set 12.2 class 8 maths. Question number 5. In a two-digit number, the digit at the tens place is twice the digit at units place. If the number obtained by interchanging the digit is added to the original number, the sum is 66. Find the number. अभी यहाँ पे इस एग्जाम्पल में क्या दिया गया है, यहाँ पे कुछ कंडीशंस दिए गए हैं। फर्स्ट कंडीशन देखते हैं, इन अ टू डिजिट नंबर, यहाँ पे टू डिजिट नंबर है, द डिजिट एट टेंस प्लेस इज ट्वाइस द डिजिट एट यूनिट प्लेस। यानी यहाँ पे जो टू डिजिट नंबर दिया गया है उसमें से जो टेंस प्लेस की जो वैल्यू है, डिजिट है, वो कैसा है, यूनिट प्लेस का जो नंबर है, डिजिट है, उसके ट्वाइस है। यानी यहाँ पे टू डिजिट नंबर दिया गया है, उसमें से टेंस प्लेस का जो डिजिट है वो यूनिट प्लेस के डिजिट के ट्वाइस है। सपोज यहाँ पे यदि यूनिट प्लेस होता है और टेंस प्लेस होता है, फर्स्ट कंडीशन क्या दी गई है, यहाँ पे यूनिट प्लेस की जो डिजिट है दैट इज x, यदि यूनिट प्लेस पे x डिजिट है तो उसके ट्वाइस यानी होता है डबल, दैट इज 2x। यानी टेंस प्लेस का जो डिजिट है वो यूनिट प्लेस के डिजिट से डबल है, ट्वाइस है। इस प्रकार से ये फर्स्ट कंडीशन दी गई है। यानी यहाँ पे हमें क्या दिया गया है वो हम यहाँ पे राइट डाउन करते हैं। यानी यहाँ पे जो दिया गया है वो इस प्रकार से हम राइट डाउन कर सकते हैं, द डिजिट एट यूनिट प्लेस बी x, देयरफॉर द डिजिट एट द टेंस प्लेस इज ट्वाइस द डिजिट एट द यूनिट प्लेस, देयरफॉर द डिजिट एट टेंस प्लेस बी 2x। यानी यहाँ पे टेंस प्लेस का डिजिट क्या बन गया, 2x बन गया। तो ये कंडीशन को हम इस प्रकार से राइट डाउन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने इस प्रकार से इस कंडीशन को राइट डाउन किया है, लेट द डिजिट एट यूनिट प्लेस बी x। यहाँ पे यूनिट प्लेस पे x डिजिट है, देयरफॉर द डिजिट एट द टेंस प्लेस इज ट्वाइस द डिजिट एट द यूनिट प्लेस। यानी यहाँ पे जो यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है उसके ट्वाइस यानी डबल टेंस प्लेस का डिजिट है, देयरफॉर द डिजिट एट द टेंस प्लेस इक्वल टू 2x। यानी यहाँ पे 10x पे कौन सा डिजिट मिल गया, हमें 2x डिजिट मिल गया। इस प्रकार से ये कंडीशन को हमने राइट डाउन किया। अभी हमें ओरिजिनल जो नंबर है उसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो वैल्यू किस प्रकार से फाइंड आउट कर सकते हैं, देखो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे नंबर दिया गया है 37, हमें पता नहीं है कौन सा नंबर है, लेकिन हमने यहाँ पे अज्यूम किया कि इसकी वैल्यू हम किस प्रकार से फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे यूनिट प्लेस होता है, यहाँ पे टेंस प्लेस होता है। तो यूनिट प्लेस की वैल्यू को हम किस प्रकार से फाइंड आउट करते हैं, ये जो 7 होता है, 7 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज 7। और ये जो 3 नंबर होता है वो है टेंस प्लेस पे, इसलिए हम 3 को मल्टीप्लाई करते हैं 10 से, तो 30, दैट इज 30 + 7 = 37। इस प्रकार से हमें इसकी वैल्यू मिल जाती है। उसी प्रकार से हमें इस डिजिट की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। देयरफॉर द वैल्यू ऑफ ओरिजिनल नंबर इक्वल टू, अभी देखो यहाँ पे टेंस प्लेस पे कौन सा नंबर है, 2x है, तो 2x को मल्टीप्लाई करना होगा 10 से, क्योंकि देखो यहाँ पे भी हमने टेंस प्लेस पे जो नंबर था उसको 10 से मल्टीप्लाई किया था। उसी प्रकार से यहाँ पे टेंस प्लेस पे 2x नंबर है तो उसको मल्टीप्लाई किया 10 से, प्लस यूनिट प्लेस पे नंबर है x, उसको मल्टीप्लाई करना है 1 से। तो 2x मल्टीप्लाई बाय 10 किया तो 20x, x इंटू 1 किया तो x इक्वल टू 21x। यहाँ पे हमें वैल्यू ऑफ द ओरिजिनल नंबर मिल गई, दैट इज 21x। अभी नेक्स्ट कंडीशन की तरफ आते हैं। यहाँ पे देखो नेक्स्ट कंडीशन दी गई है, इफ द नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स इज एडेड टू द ओरिजिनल नंबर। फर्स्टली क्या करना है, हमें जो नंबर ऑब्टेन हुआ है उसको इंटरचेंज करना है उसके डिजिट्स को। तो इंटरचेंज करने के बाद क्या हमें नंबर मिल जाएगा वो हमें फाइंड आउट करना होगा। यानी यहाँ पे जो यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है वो टेंस प्लेस पे आ जाएगा, और जो टेंस प्लेस पे जो नंबर है वो यूनिट प्लेस पे आ जाएगा। तो देखो हमें न्यू नंबर मिल जाएगा। तो न्यू नंबर किस प्रकार से मिलेगा, यहाँ पे हमें न्यू नंबर मिल रहा है बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट। देयरफॉर टेंस प्लेस है और यूनिट प्लेस है, तो जो यूनिट प्लेस का जो नंबर था यहाँ पे x, वो यहाँ पे आ जाएगा, और टेंस प्लेस पे था 2x तो यूनिट प्लेस पे आ गया।
ये हो गया। अभी इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। देयरफॉर द वैल्यू ऑफ न्यू नंबर इक्वल टू, अभी यहाँ पे टेंस प्लेस पे कौन सा नंबर है x, तो x को मल्टीप्लाई करना होगा 10 से, प्लस यूनिट प्लेस पे है 2x तो 2x को मल्टीप्लाई करना होगा 1 से। x मल्टीप्लाई बाय 10 किया तो 10x प्लस 2x इंटू 1 किया तो 2x, दोनों के एडिशन करेंगे तो नंबर मिल गया 12x। अभी ये सेकंड कंडीशन सॉल्व हो गई। अभी नेक्स्ट क्या दिया है, इंटरचेंजिंग द डिजिट इज एडेड टू द ओरिजिनल नंबर। अभी यहाँ पे न्यू नंबर मिल गया और ओरिजिनल नंबर दोनों को हमें ऐड करना है, और ऐड करने के बाद हमें एडिशन कितनी मिल रही है, एडिशन मिल रही है हमें 66। तो थर्ड कंडीशन को हम राइट डाउन करेंगे, दैट इज द सम ऑफ द ओरिजिनल नंबर एंड न्यू नंबर इज 66, क्योंकि यहाँ पे नेक्स्ट कंडीशन दी गई है। तो राइट डाउन कर लेते हैं। तो इस प्रकार से हमने ये नेक्स्ट कंडीशन को हमने राइट डाउन किया, दैट इज द सम ऑफ द ओरिजिनल नंबर एंड न्यू नंबर इज 66। तो यहाँ पे हमें ओरिजिनल नंबर मिल गया था, दैट इज 21x। तो राइट डाउन कर लेते हैं। देयरफॉर 21x प्लस न्यू नंबर क्या मिला था, 12x इक्वल टू 66। अभी दोनों नंबर की हम एडिशन करेंगे, दैट इज 33x इक्वल टू 66। देयरफॉर x इक्वल टू 66 अपॉन 33। तो 33 1 जा 33, 33 2 जा 66। देयरफॉर x इक्वल टू, यहाँ पे हमें x की वैल्यू मिल गई दैट इज 2। अभी यहाँ पे हमें x की वैल्यू मिल गई, अभी हमें ओरिजिनल नंबर फाइंड आउट करना है। देयरफॉर ओरिजिनल नंबर इक्वल टू, ओरिजिनल नंबर क्या था, 21x था। तो राइट डाउन करेंगे 21x इक्वल टू 21 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू 42। तो यहाँ पे हमें आंसर मिल गया, फाइनल आंसर मिल गया दैट इज 42। तो यहाँ पे फिर से राइट डाउन करती हूँ, देयरफॉर ओरिजिनल नंबर इक्वल टू 42। यहाँ पे फाइनल आंसर मिल गया। क्वेश्चन नंबर 6, some tickets of ₹200 and some of ₹100 of a drama in a theatre were sold. The number of tickets of ₹200 sold was 20 more than the number of tickets of ₹100. The total amount received by the theatre by sale of tickets was ₹37,000. Find the number of ₹100 tickets sold. अभी यहाँ पे इस एग्जाम्पल में क्या दिया गया है, यहाँ पे ₹200 और ₹100 के जो टिकट्स थे एक ड्रामा थिएटर में सोल्ड हो गए। वहाँ पे कंडीशन दी गई है, द नंबर ऑफ टिकट्स ऑफ ₹200 सोल्ड वॉज 20 मोर देन द नंबर ऑफ टिकट्स ऑफ ₹100। यानी 100 रुपीज़ वाले जितने टिकट्स सोल्ड हो गए उससे 20 टिकट्स ज़्यादा 200 रुपीज़ वाले टिकट्स सोल्ड हो गए। तो यहाँ पे ये फर्स्ट कंडीशन दी गई है और सेकंड कंडीशन दी गई है, जो टोटल अमाउंट रिसीव हो गई थिएटर को वो है 37,000 रुपीज़। तो यहाँ पे हमें 100 रुपीज़ वाली कितनी टिकट सोल्ड हो गई वो हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हम अज्यूम करेंगे, लेट द नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑफ ₹100 बी x। इस प्रकार से हमने इस कंडीशन को राइट डाउन किया, लेट द नंबर ऑफ टिकट्स ऑफ ₹100 इक्वल टू x। अभी यहाँ पे क्या कंडीशन दी गई थी, यदि 100 रुपीज़ के x टिकट सोल्ड हो गए तो यहाँ पे 200 वाले जो टिकट्स है 100 रुपीज़ वाले टिकट से 20 ज़्यादा सेल्ड हो गए। तो यहाँ पे राइट डाउन करेंगे, देयरफॉर द नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड ऑफ ₹200 इक्वल टू x प्लस 20। यानी 100 रुपीज़ वाले जितने टिकट सोल्ड हो गए उससे 20 टिकट्स ज़्यादा 200 वाले सोल्ड हो गए। तो इस कंडीशन को राइट डाउन कर लेते हैं, देयरफॉर द नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड ऑफ ₹200 इक्वल टू x प्लस 20। x प्लस 20 ही क्यों राइट डाउन किया, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन दी गई थी, यदि 100 रुपीज़ के x टिकट सोल्ड हो गए तो उससे 20 टिकट ज़्यादा 200 वाले सोल्ड हो गए। तो इसलिए यहाँ पे इस प्रकार से हमने ये राइट डाउन किया। अभी यहाँ पे टोटल अमाउंट रिसीव हो गई 37,000 रुपीज़। तो यहाँ पे किस प्रकार से राइट डाउन करेंगे, देयरफॉर टोटल अमाउंट रिसीव्ड
टोटल अमाउंट रिसीव बाय थिएटर इक्वल टू, अभी देखो यहाँ पे 100 रुपीज़ वाले कितने टिकट सोल्ड हो गए, x टिकट सोल्ड हो गए, देयरफॉर 100 मल्टीप्लाई बाय x, क्योंकि 100 रुपीज़ वाले x टिकट सोल्ड हो गए, प्लस 200 वाले x प्लस 20 टिकट सोल्ड हो गए, तो 200 इन ब्रैकेट x प्लस 20, तो टोटल अमाउंट कितनी रिसीव हो गई 37,000 रुपीज़। इस प्रकार से राइट डाउन किया। अभी इसको सॉल्व करते हैं। 100 इंटू एक्स किया तो 100x, प्लस 200 इंटू एक्स किया तो 200x, प्लस 200 मल्टीप्लाई बाय 20 किया तो 2 2 जा 4 और यहाँ पे लगाते हैं 30 इक्वल टू 37,000। अभी 100x प्लस 200x दोनों की एडिशन की तो 300x। अभी देखो यहाँ पे प्लस 4,000 है, ऐड 4,000 है, यदि ये 4,000 राइट की तरफ जाते हैं तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, यानी इक्वल टू 37,000 माइनस 4,000, देयरफॉर 300x इक्वल टू दोनों की सब्ट्रैक्शन करते हैं 33,000, देयरफॉर यहाँ पे 300x के साथ मल्टीप्लाई है, जब वो राइट को जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, देयरफॉर x इक्वल टू 33,000 अपॉन 300। अभी यहाँ पे 2 0 कैंसिल हो गए, देयरफॉर x इक्वल टू 330 अपॉन 3। 3 से डिवाइड करते हैं, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 0 जा 0, देयरफॉर x इक्वल टू 110, देयरफॉर 110 टिकट्स सोल्ड ऑफ ₹100, यानी 100 रुपीज़ की 110 टिकट्स सोल्ड हो गई। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, ऑफ द 3 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स 5 टाइम्स द स्मॉलेस्ट नंबर इज 9 मोर देन 4 टाइम्स द ग्रेटेस्ट नंबर, फाइंड द नंबर्स। अभी यहाँ पे दिया गया है 3 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर। कॉन्जिक्यूटिव नंबर यानी क्या, कंटिन्यूसली आने वाले नंबर्स, और नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स यानी 1 से स्टार्ट होते हैं, और जो होल नंबर होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं। तो यहाँ पे 3 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर है। कॉन्जिक्यूटिव नंबर यानी कंटिन्यूसली आने वाले वो नंबर से। तो यहाँ पे कंडीशन दी गई है 5 टाइम्स द स्मॉलेस्ट नंबर इज 9 मोर देन 4 टाइम्स द ग्रेटेस्ट नंबर, फाइंड द नंबर्स। अभी फर्स्टली यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं, लेट द 3 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स आर x माइनस 1, x और x प्लस 1। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 में वो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स राइट डाउन किए थे, उसी प्रकार से सेम वो नंबर्स हमें यहाँ पे राइट डाउन करने हैं। अभी देखो यहाँ पे लेट द 3 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स आर, राइट डाउन करेंगे नेचुरल नंबर्स x माइनस 1, x और x प्लस 1। इस प्रकार से वो 3 नेचुरल नंबर से और कॉन्जिक्यूटिव भी है। अभी यहाँ पे ये जो फर्स्ट नंबर है x माइनस 1, ये स्मॉलेस्ट नंबर है, क्योंकि हम यहाँ पे यू क्यों राइट डाउन कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे उस प्रकार से आगे कंडीशन है, दैट इज स्मॉलेस्ट नंबर, और ये जो नंबर है वो ग्रेटेस्ट है, ग्रेटेस्ट नंबर। अभी आगे कंडीशन क्या दी गई है, देयरफॉर अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। यहाँ पे कंडीशन क्या दी गई है, 5 टाइम्स द स्मॉलेस्ट नंबर। 5 टाइम्स करना है हमें स्मॉलेस्ट नंबर का 5 टाइम्स, 5 टाइम्स द स्मॉलेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट नंबर दिया गया था x माइनस 1, तो 5 टाइम्स द स्मॉलेस्ट नंबर इज यानी इक्वल टू 9 मोर देन 4 टाइम्स द ग्रेटेस्ट नंबर। 9 मोर है, इसका मतलब प्लस 9 है, 9 मोर देन 4 टाइम्स द ग्रेटेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर का 4 टाइम, 4 इन ब्रैकेट x प्लस 1। इस प्रकार से इस कंडीशन को हमने राइट डाउन किया। अभी इसको सॉल्व करते हैं। 5 इंटू एक्स किया तो 5x माइनस 5 1 जा 5 इक्वल टू 4 इंटू एक्स किया तो 4x प्लस 4 1 जा 4 प्लस 9। इस प्रकार से राइट डाउन किया। अभी इसको सॉल्व करते हैं। 5x माइनस 5 है, तो यहाँ पे इस प्रकार से राइट डाउन करेंगे 5x माइनस 5 इक्वल टू 4x प्लस, यहाँ पे 4 प्लस 9 दोनों के एडिशन की तो 13।
अभी ये जो 5 नंबर है निगेटिव है, जब वो राइट को जाएगा तो पॉजिटिव बन जाएगा। दैट इज 5x इक्वल टू 4x प्लस 13 प्लस 5। देयरफॉर 5x इक्वल टू 4x प्लस 18। अभी यहाँ पे जो 4x नंबर है पॉजिटिव है, जब वो लेफ्ट को जाता है तो सब्ट्रैक्ट, दैट इज 5x माइनस 4x इक्वल टू 18। 5x माइनस 4x क्या, तो 1x इक्वल टू 18। देयरफॉर x इक्वल टू 18। यहाँ पे हमें x की वैल्यू मिल गई। अभी हमें तीनों कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स को राइट डाउन करना है। देयरफॉर x माइनस 1 इक्वल टू 18 माइनस 1 इक्वल टू 17। x इक्वल टू 18 है और x प्लस 1 इक्वल टू 18 प्लस 1 इक्वल टू 19। तो यहाँ पे देखो कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स मिल गए। देयरफॉर 3 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स आर 3 consecutive natural numbers are 17, 18 एंड 19। इस प्रकार से यहाँ पे ये तीनों कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स हमें मिल गए। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, राजू सोल्ड अ बाइसिकल टू अमित एट 8% प्रॉफिट। अमित repaired it spending rupees 54. Then he sold the bicycle to Nikhil for rupees 1134 with no loss, no profit. Find the cost price of the bicycle for which Raju purchased it. अभी यहाँ पे इस एग्जाम्पल में राजू ने उस बाइसिकल को सोल्ड किया, किसको बेचा, अमित को, एट 8% प्रॉफिट। राजू ने जो बाइसिकल अमित को सोल्ड किया उसको 8% का प्रॉफिट हुआ। फिर उसके बाद अमित ने उस बाइसिकल को रिपेयर किया, उसके ऊपर उसने 54 रुपीज़ स्पेंड किया और उस बाइसिकल को रिपेयर किया। रिपेयर करने के बाद उसने उस बाइसिकल को निखिल को सोल्ड किया। कितने रुपीज़ में, 1134 रुपीज़ में। तब उसको ना लॉस हुआ ना प्रॉफिट हुआ। तो अभी यहाँ पे हमें फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बाइसिकल फॉर व्हिच राजू परचेजेस, यानी कौन से कॉस्ट प्राइस में राजू ने उस बाइसिकल को परचेज किया था वो हमें फाइंड आउट करना है। तो फर्स्टली यहाँ पे हम अज्यूम करेंगे लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बाइसिकल फॉर राजू परचेज बी एक्स, यानी x रुपीज़ में राजू ने उस बाइसिकल को परचेज किया था। इस प्रकार से हम अज्यूम करेंगे। तो राइट डाउन कर लेते हैं। इस प्रकार से हमने यहाँ पे राइट डाउन किया लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बाइसिकल फॉर राजू बी रुपीज़ एक्स, यानी राजू ने जब उस बाइसिकल को परचेज किया था तो उसकी कॉस्ट प्राइस रुपीज़ एक्स थी। लेकिन राजू ने उस बाइसिकल को सोल्ड किया, किसको सोल्ड किया, अमित को, तो तब जाके उसको 8% का प्रॉफिट हुआ। तो सेलिंग प्राइस ऑफ द बाइसिकल फॉर राजू हम राइट डाउन करेंगे। देयरफॉर सेलिंग प्राइस ऑफ बाइसिकल फॉर राजू इक्वल टू x रुपीज़ में उसने उस बाइसिकल को परचेज किया था और उसको 8% के प्रॉफिट में उसने अमित को सोल्ड किया, तो प्लस 8% ऑफ x, यानी जो x रुपीज़ में परचेज किया था उसमें उसने 8% का प्रॉफिट कमाया और अमित को उस साइकिल को सेल किया, इक्वल टू x प्लस 8%, यानी होता है 8/100 मल्टीप्लाई बाय x, इक्वल टू x प्लस 8x अपॉन 100। अभी यहाँ पे 100 से x को मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 100x प्लस 8x अपॉन 100 इक्वल टू दोनों के एडिशन करेंगे तो 108x अपॉन 100। तो ये क्या मिल गई हमें, सेलिंग प्राइस ऑफ द बाइसिकल। अभी यहाँ पे हमें 108x अपॉन 100 ये मिल गई सेलिंग प्राइस ऑफ द बाइसिकल। अभी राजू ने इस बाइसिकल को सेल किया, किसको, अमित को। अमित ने उसके ऊपर 54 रुपीज़ स्पेंड किए, उस बाइसिकल को रिपेयर किया और उसके बाद उसने उस बाइसिकल को सोल्ड किया निखिल को फॉर रुपीज़ 1134 फॉर एट नो लॉस एंड नो प्रॉफिट।
तो राइट डाउन करेंगे इस कंडीशन को। फर्स्टली राइट डाउन करते हैं अमित स्पेंड ₹54 फॉर रिपेयरिंग द बाइसिकल एंड सोल्ड इट टू निखिल। इस प्रकार से इस कंडीशन को राइट डाउन कर लेते हैं। अमित ने ₹54 उस बाइसिकल को रिपेयर करने के लिए स्पेंड किए हैं और उसके बाद निखिल को उस बाइसिकल को सोल्ड किया है एट ₹1134। तो यहाँ पे 108x अपॉन 100 ये कॉस्ट प्राइस हो गई अमित के लिए, क्योंकि राजू ने उस बाइसिकल को सोल्ड किया था अमित को। तो यहाँ पे ये तो सेलिंग प्राइस हो गई राजू के लिए, लेकिन ये रुपीज जो है वो कॉस्ट प्राइस है अमित के लिए। देयरफॉर 108x अपॉन 100 इतने रुपीज़ में अमित ने उस बाइसिकल को बाय किया था, तो ये कॉस्ट प्राइस हो गई अमित के लिए। फिर उसके बाद उसने ₹54 उसके ऊपर स्पेंड किए और टोटल रुपीज़ कितने हो गए 1134। अभी इस कंडीशन को सॉल्व करते हैं। देयरफॉर 108x अपॉन 100 इक्वल टू 1134 माइनस 54। दोनों की सब्ट्रैक्शन करते हैं तो यहाँ पे 1080, यहाँ पे 108x अपॉन 100। अभी यहाँ पे जो 100 नंबर है डिवाइडेड है, जब वो राइट को जाएगा तो मल्टीप्लाई, दैट इज 108x इक्वल टू 1080 मल्टीप्लाई बाय 100। देयरफॉर x इक्वल टू 1080 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 108। अभी 108 से इसको डिवाइड करते हैं। 108 वन जा 108 वन जा और यहाँ पे 0। देयरफॉर x इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय 100 क्या, तो यहाँ पे 1000 रुपीज़। तो यहाँ पे ये जो 1000 रुपीज़ मिल गई ये कॉस्ट प्राइस ऑफ द बाइसिकल मिल गई। तो राइट डाउन करेंगे देयरफॉर कॉस्ट प्राइस ऑफ बाइसिकल इक्वल टू 1000 रुपीज़। इस प्रकार से यहाँ पे कॉस्ट प्राइस मिल गई। क्वेश्चन नंबर 9, अ क्रिकेट प्लेयर स्कोर्ड 180 रन्स इन द फर्स्ट मैच एंड 257 रन इन द सेकंड मैच। Find the number of runs he should score in the third match so that the average of the runs in the 3 matches be 230। अभी यहाँ पे क्रिकेट प्लेयर के स्कोर दिए हैं 180 रन्स इन द फर्स्ट मैच। सेकंड मैच में उसने 257 रन स्कोर किए, लेकिन थर्ड मैच में कितने रन स्कोर किए वो हमें पता नहीं है। यहाँ पे हमें थर्ड मैच के रन्स फाइंड आउट करने हैं और यहाँ पे तीनों मैचेस का एवरेज दिया गया है। रन्स का एवरेज कितना है 230 दिया गया है। तो फर्स्टली यहाँ पे हमें थर्ड मैच के रन्स फाइंड आउट करने हैं। तो यहाँ पे अज्यूम करेंगे लेट द नंबर ऑफ रन्स स्कोर्ड इन द थर्ड मैच बी x। तो राइट डाउन करेंगे यहाँ पे इस प्रकार से हमने राइट डाउन किया, लेट द नंबर ऑफ रन्स स्कोर्ड इन द थर्ड मैच बी x। यहाँ पे फर्स्ट मैच के रन्स का स्कोर दिया गया है दैट इज 180 रन्स। उसके बाद सेकंड मैच जो हुई थी उसका स्कोर दिया गया है दैट इज 257, लेकिन थर्ड मैच का स्कोर हमें पता नहीं है, तो यहाँ पे हमने अज्यूम किया है दैट इज x। तो यहाँ पे एवरेज दिया गया है तीनों मैचेस का। तो एवरेज किस प्रकार से फाइंड आउट करते हैं, देयरफॉर एवरेज इक्वल टू टोटल रन अपॉन, अभी यहाँ पे 3 मैचेस थी तो अपॉन 3। तो एवरेज कितना है 230 इक्वल टू टोटल रन्स कितने हैं, तो तीनों मैचेस की एडिशन करनी होगी दैट इज 180 प्लस 257 प्लस x अपॉन 3। तो यहाँ पे 3 जो नंबर है डिवाइडेड है, जब वो लेफ्ट को जाएगा तो मल्टीप्लाई, दैट इज 230 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल टू 180 प्लस 257 प्लस x। दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 3 0 जा 0, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 इक्वल टू, अभी दोनों नंबर की एडिशन 0 प्लस 7 7, 8 प्लस 5 13 कैरी 1, 2 प्लस 1 3 प्लस 1 4 प्लस x। अभी यहाँ पे 437 जो नंबर है वो पॉजिटिव है, जब वो लेफ्ट को जाएगा तो सब्ट्रैक्ट, दैट इज 690 माइनस 437 इक्वल टू x। दोनों की सब्ट्रैक्शन करेंगे, 10 माइनस 7 क्या तो 3, 8 माइनस 3 क्या तो 5 और यहाँ पे 6 माइनस 4 क्या तो 2, दैट इज 253 इक्वल टू x। तो यहाँ पे हमें x की वैल्यू मिल गई, यानी थर्ड मैच के जितने रन स्कोर हुए थे वो मिल गए। देयरफॉर रन्स स्कोर्ड इन
थर्ड मैच इक्वल टू 253। इस प्रकार से यहाँ पे थर्ड मैच के कितने रन स्कोर हुए थे वो हमें फाइंड आउट हो गए। क्वेश्चन नंबर 10, सुधीर्स प्रेजेंट एज इज 5 more than 3 times the age of Viru. Anil's age is half the age of Sudhir. If the ratio of the sum of the Sudhir's and Viru's age to 3 times the Anil's age is 5:6, then find Viru's age. यहाँ पे हमें वीरू का एज फाइंड आउट करना है। यहाँ पे कुछ कंडीशंस दिए गए हैं। फर्स्ट कंडीशन दी गई है सुधीर्स प्रेजेंट एज इज 5 more than 3 times द एज ऑफ वीरू। वीरू के एज के 3 टाइम्स और उसमें 5 ज़्यादा उतना सुधीर का एज है। उसके बाद सेकंड कंडीशन दी गई है अनिल्स एज इज हाफ द एज ऑफ सुधीर। सुधीर का जितना एज है उसके हाफ अनिल का एज है। नेक्स्ट कंडीशन दी गई है इफ द रेशो ऑफ द सम ऑफ सुधीर्स एंड वीरूज एज टू 3 times अनिल्स एज इज 5:6। यहाँ पे रेशो दिया गया है किसका, दोनों का एज, दैट इज सुधीर और वीरू का एज, उनकी एज की एडिशन उसका किसके साथ, अनिल के एज का 3 times, उनका रेशो है 5:6। तो यहाँ पे हमें वीरू का एज फाइंड आउट करना है। तो फर्स्टली यहाँ पे हम अज्यूम करेंगे लेट वीरूज एज बी x ईयर्स। अभी यहाँ पे वीरू का एज यदि x ईयर है तो सुधीर का प्रेजेंट एज कितना है, 5 more than 3 times द एज ऑफ वीरू। वीरू के एज का 3 times और उसमें 5 ज़्यादा उतना सुधीर का एज है। तो राइट डाउन करेंगे देयरफॉर सुधीर्स प्रेजेंट एज इक्वल टू 3 times, यानी x का 3 times बन गया 3x और उसमें 5 more, तो 3x + 5 ईयर ये बन गया सुधीर का एज। अभी ये तो मिल गया। अभी हमें फाइंड आउट करना है अनिल का एज। अनिल्स एज इज हाफ द एज ऑफ सुधीर। सुधीर का जितना एज है उसके हाफ अनिल का एज है। देयरफॉर अनिल्स एज इक्वल टू, अनिल का एज कितना है, सुधीर के एज के हाफ है, तो सुधीर का एज है दैट इज 3x + 5 और उसके हाफ, इसलिए डिवाइड बाय 2 ईयर्स, इतना क्या है, अनिल का एज है। ये कंडीशन हमने राइट डाउन की। अभी नेक्स्ट हमें देखना है इफ द रेशो ऑफ द सम ऑफ सुधीर्स एंड वीरूज एज। फर्स्टली क्या करनी है, एडिशन करनी है। किसके एडिशन, सुधीर और वीरू के एज की एडिशन। तो एडिशन करेंगे तो क्या बन जाएंगी, देयरफॉर हमें रेशो राइट डाउन करना है। तो रेशो राइट डाउन करने के लिए जो कंडीशन दी गई है उसके हिसाब से हम राइट डाउन करेंगे सम ऑफ सुधीर एंड वीरूज एज। सुधीर्स एंड वीरूज एज, इसका किसके साथ रेशो हमें फाइंड आउट करना है, 3 times अनिल्स एज, यानी मल्टीप्लाई बाय अनिल्स एज। अभी सुधीर और वीरू के एज की हमें एडिशन करनी है। सुधीर का एज कितना है, 3x + 5 है और वीरू का एज है x, तो दोनों के एडिशन करेंगे दैट इज 3x + 5 + x, ये दोनों के एडिशन हो गई, और अपॉन 3 मल्टीप्लाई बाय अनिल्स एज। तो 3 मल्टीप्लाई बाय अनिल का एज कितना है, 3x + 5 अपॉन 2। इस प्रकार से ये कंडीशन हमने राइट डाउन की। लेकिन अभी ये जो है इसका रेशो कितना है, 5:6 है। तो राइट डाउन करेंगे देयरफॉर 3x + 5 + x अपॉन 3 मल्टीप्लाई बाय 3x + 5 अपॉन 2 इक्वल टू 5:6, क्योंकि यहाँ पे रेशो दिया गया है सम ऑफ सुधीर्स एंड वीरूज एज टू 3 times अनिल्स एज इक्वल टू 5:6। तो इस प्रकार से हमने ये रेशो राइट डाउन किया। अभी यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व करेंगे। तो फर्स्टली क्या करते हैं, यहाँ पे 6 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे और 5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस प्रकार से राइट डाउन करेंगे देयरफॉर 6 मल्टीप्लाई बाय 3x + 5 + x इक्वल टू
5 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3x प्लस 5 अपॉन 2। इस प्रकार से राइट डाउन किया। अभी क्या करना है हमें, ये दोनों के एडिशन करेंगे 3x प्लस x तो क्या बन जाएगा 4x, यानी 6 मल्टीप्लाई बाय 4x प्लस 5। इस प्रकार से राइट डाउन किया इक्वल टू 5 3 कितने बन गए 15, तो 15 मल्टीप्लाई बाय 3x प्लस 5 अपॉन 2। इस प्रकार से राइट डाउन किया। अभी 6 से ये दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे टर्म मिल जाएगी हमें 6 4 24x प्लस 30 इक्वल टू 15 से ये दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। 15 3 45x प्लस 15 5 75 अपॉन 2। अभी यहाँ पे जो 2 नंबर है डिवाइडेड है, जब वो लेफ्ट को जाएगा तो मल्टीप्लाई 2 इन ब्रैकेट 24x प्लस 30 इक्वल टू 45x प्लस 75 45x प्लस 75। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 24 किया तो 48x, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 30 किया तो 60 इक्वल टू 45x प्लस 75। अभी यहाँ पे 60 ऐड है, जब वो राइट को जाएगा तो सब्ट्रैक्ट, दैट इज 48x इक्वल टू 45x प्लस 75 माइनस 60। ये जो 45 नंबर है लेफ्ट को जाएगा तो माइनस, दैट इज 48x माइनस 45x इक्वल टू दोनों की सब्ट्रैक्शन तो 15। दोनों की सब्ट्रैक्शन की तो यहाँ पे 48x माइनस 45x किया तो 3x इक्वल टू 15, देयरफॉर x इक्वल टू 5। तो यहाँ पे हमें वीरू का एज मिल गया, दैट इज 5 ईयर्स। तो राइट डाउन करेंगे देयरफॉर वीरूज प्रेजेंट एज इक्वल टू 5 ईयर्स। इस प्रकार से यहाँ पे हमें वीरू का प्रेजेंट एज मिल गया। इस प्रकार से आज हमने प्रैक्टिस सेट 12.2 इसमें से क्वेश्चन नंबर 5 to 10 कम्प्लीटली सॉल्व किए हैं। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना है। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।